तो गैस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रचित रो के बारे में। तो गैस अभी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर चल रहा है उसी को लेकर रचित रो ने एक वीडियो डाला जहां पर वो दिखाए कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बहुत सारे लोग ट्वीट पर ट्रोल कर रहा था। जी गैस इसी को बताते हुए रचित रो ने क्या कहा आप देखिए। भाई काफी लोगों को पता नहीं है बट तुझ पे भाई जो मजाक बन रखा है ना राइट नाउ अभी पाकिस्तान का, ओ माय गॉड ब्रो। तो अभी मैं एसमैन गोल्ड की स्ट्रीम देख रहा था, ठीक है, वो इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। लुक एट दिस कमेंट्स, ठीक है ना भाई, ये कमेंट्स देखो, ठीक है। ब्रो नेमिंग ऑल हिज फ्रेंड टू स्केयर देम और समथिंग, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर सारे देशों का नाम ले रहे थे। दे ऑलवेज बैग, ही इज लाइंग, ठीक है ना। इसके बारे में ये लाई कर रहा है, ठीक है। दे हैव सोल्ड देयर लैंड टू चाइना, ब्रो व्हाट द फक। यस टेक लोन एंड गिव इट टू चाइना, लमाओ। व्हाट द फक। पाकिस्तान नेवर हैड अ प्राइम मिनिस्टर हु कंप्लीटेड देयर फुल टर्म। Oh my god. Bro, can he address the violating ceasefire while I'm watching credit from a movie? Pakistan is controlled by army. He is just a puppet. I mean, if you follow Western media, तो Western media पे पहले ना बहुत ज्यादा ऐसे चल रहा था कि भाई इंडिया ने अटैक किया एंड पाकिस्तान इज अ विक्टिम, लेकिन विद इन 24 आवर सब चेंज हो गया। जो मार रहे हैं ना भाई वो पाकिस्तान की, भाई पाकिस्तान छुपा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड दिस वायलेशन ऑफ सीज फायर इज स्टूपिड एस। भाई पता नहीं क्या करना चाह रहा है भाई ये। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में। तो गैस इंडिया एंड पाकिस्तान के तनाव को लेकर रजत दलाल सभी को एक क्लियर मैसेज दिए। और गैस सिर्फ इतना ही नहीं, रजत दलाल कुछ यूट्यूबर्स को एंग्री रिप्लाई किए। क्यों आप खुद ही देख लो। भाई सारे भाइयों को राम राम। देखो तनाव की स्थिति तो बनी हुई है और जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं आती कि हम देश के नागरिक से, देश के युवा से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब तक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी लेके रखो। जितने भी लोग कोई भी चीज शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसकी थोड़ी ओनरशिप रखो। ये नहीं कि कोई भी चीज सामने आ रही है उसको फॉरवर्ड करके स्टोरी लगा दी, शेयर कर दिया। पहले चीज देख लो सही है, गलत है, सच है या नहीं है। और एक बहुत मेजर ग्रुप है हमारे ज्ञान फेंकने वाले लोगों का, जो कोई भी मुद्दा होता था बड़ी जल्दी से भौंकने आ जाते थे, ट्वीट करने आ जाते थे, चीजें बोलने आ जाते थे। वो फिलहाल ना गूंगे हैं। तो अपनी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है जिसका तुम्हें लग रहा है डर कि इसे खो दोगे, उसको अंदर घुसाओगे क्या भाई? जरूरत के टाइम पे बोलोगे नहीं, फिर बाद में रोते रहोगे कि ये हो गया और वो हो गया, सरकार ने ये कर दिया। नागरिक को कम से कम नागरिक का फर्ज तो निभाओ। जब बोलते हो तो हर जगह हर टाइम बोलना सीखो ना, बैठे रहो तुम ऐसे। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो बस राजवीर सिसोदिया अपने इंस्टाग्राम पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर एक मीम शेयर किए थे, जिसको लेकर पाकिस्तान के कुछ लोग उसको धमकी देने लगे। तो सबसे पहले आप उस मीम को देखिए। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? एंड इसी वजह से पाकिस्तान के काफी सारे लोग उसको धमकी दे रहे थे, जिसको रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कहे, भाई मैंने वो पाकिस्तान वाला मीम डाल दिया ना कि तू थोड़ा सा थोड़ा आ गया, तो कुछ पाकिस्तानियों के मैसेज आए मुझे डीएम में कि तू पाकिस्तान आई हो, तेरी गाड़ी फाड़ेंगे। पहली बात तो मुझे तुम्हारे भुखलंडी देश माने कोई शौक नहीं, और बात रही फाड़ने की, पहले तुम अपनी गाड़ी धो लो, पानी तुम्हारे पास है नहीं धोने को, मेरी गाड़ी फाड़ोगे। ठीक है। और कुछ विचारों ने प्यार से भी बोला, भाई हम तुम्हें पाकिस्तान से फॉलो करते हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? भाई देखो, आप अपने देश के प्रति सबसे पहले वफादार रहो, हम अपने देश के प्रति वफादार हैं। आप हमें फॉलो करते हो, बहुत अच्छी बात है, हमसे कुछ सीखते हो, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ जब बात है देश की, तो भाई पहले तुम्हारे यहाँ से शुरुआत होती है ना। हमारे इतने सारे मासूम लोगों की जान जाती है, बिना वजह लोग मारते हैं, फिर ये सब तो बात छोटी सी वो है और कुछ नहीं है। हमें कोई किसी से प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन कोई हमें उंगली करेगा तो फिर कहाँ चुपचाप बैठेंगे यार ना। ठीक है। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, राजवीर सिसोदिया जीएसटी को लेकर क्या कहा आप खुद ही देख लो। और बहुत सारे वीडियोस मैंने ये भी देखे, ये रहा तेरा जीएसटी, कि जो हम जीएसटी भरते हैं देते टाइम किलसते हैं। फिर अभी हमने देखा कि भाई देश की सेफ्टी में वो जीएसटी हमारी यूज हो रही है, इतना हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से या बीजेपी से कि जीएसटी 18 की जगह 36% ले लो, पर काम ऐसा करो कि हमारे देश के किसी भी सोल्जर की जान ना जाए। क्योंकि अगर ऐसे छोटे भुखलंडी देश से, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई, कीड़े मकोड़ों से लड़ने में भी हमारे सोल्जर्स की जान जा रही है, मासूम लोगों की जान जा रही है। तो कितना भी स्ट्रांग डिफेंस सिस्टम है, कितने भी स्ट्रांग हमारी आर्मी हो गई है, मिलिट्री हो गई है, या हमारा जो भी देश जितना भी मजबूत हुआ है, उसे थोड़ा सा और मजबूत करने की जरूरत है कि हमारे किसी भी जवान की जान ना जाए। चाहे थोड़ी सी जीएसटी और बढ़ा लो, थोड़ा सा टैक्स और बढ़ा लो, कि सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एटलीस्ट किसी बड़े देश से लड़ाई हो, उसमें हमारे जवान शहीद हो, हम शहीद हो, तो मजा भी आए। ऐसे भुखलंडी देश से, ऐसे छोटे भुखलंडी देश से जिनके पास
धोने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। इनसे लड़ाई करने में अगर हमारे जवान शहीद हो रहे ना, तो अभी जरूरत है हमारे देश को थोड़ा और काम करने की। हमारी आर्मी के लिए, हमारे जवानों के लिए बहुत दुख होता जब हमारे जवानों की जान जाती है, और वो भी ऐसे चिल्ली मिल्लियों से युद्ध करने में। तो थोड़ा सा आई थिंक जरूरत है हमारे देश को और स्ट्रॉन्ग करने की, हमारे जवानों को और स्ट्रॉन्ग करने की। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं रणबीर अलावादिया के बारे में। तो वैसे रणबीर अलावादिया रिसेंटली एक पोस्ट किए थे जिसको वो बाद में डिलीट कर दिया, क्योंकि उस पोस्ट की वजह से उसको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, जिस वजह से वो डिलीट कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने पोस्ट करके लिखे थे, डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके लिए मुझे कई भारतीयों से नफरत मिलेगी, लेकिन ये कहना महत्वपूर्ण है। जस्ट लाइक मैनी इंडियंस, आई डोंट हैव हेट इन माई हार्ट फॉर यू। हम में से कई लोग शांति भी चाहते हैं। जब भी हम पाकिस्तानियों से मिलते हैं तब आप हमेशा प्यार से वेलकम करते हो। But your country is not run by a government. It is run by your military and your secret service, the ISI. The average पाकिस्तानी इन दो निकायों से बहुत अलग है। दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। जो भारतीय पाकिस्तानियों से मिले हैं वो आपको समझते हैं। बट बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी मीडिया न्यूज चैनल्स आर करेंटली स्प्रेडिंग लाइज। हमारी अधिकांश जनता सीमा से निकट रहने वाले निर्दोष लोगों के लिए शांति चाहते हैं। बट इंडिया ऑल्सो वांट्स टू एंड पाक मिलिट्री एंड ISI स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। एक फाइनल चीज, दिस इज नॉट इंडियन पीपल वर्सेस पाकिस्तानी पीपल, दिस इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री एंड ISI। एंड इसी पोस्ट की वजह से रणबीर अलावादिया को बहुत सारे लोग हेट देने लगे, जिस वजह से वो इस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया। एंड उसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाला जहाँ पर वो क्या कहे आप देखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इंडियन मिलिट्री को पहले तो 100% सपोर्ट, 100% लव, 100% रिस्पेक्ट। पिछले 5 सालों में हमने 50 से ज़्यादा मिलिट्री थीम पॉडकास्ट बनाया भारतीय फौज के लिए, भारतीय फौज के बारे में। मैंने ये जाना कि हार्ड पावर फौज के हाथों में होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है, आपके हाथों में एज इंडियन सिटीजन्स होता है सॉफ्ट पावर, जो मीडिया के हाथों में भी है। सोशल मीडिया नैरेटिव्स ये आप अफेक्ट कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है इसके बारे में बात कीजिए कमेंट सेक्शंस में। बहुत सारे पाकिस्तानी प्रूफ मांग रहे हैं कि आपको कैसे पता कि पाकिस्तान पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व था। प्रूफ ये है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने स्काई न्यूज पर जाकर खुद कहा है कि यार हाँ हम लोग ये 30 साल से कर रहे हैं। दूसरा प्रूफ ये है कि हाल ही में जैश ए मोहम्मद के चीफ, उनके भाई ने जो फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वहां ISI और मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफ पाकिस्तान थे। ये है दूसरा प्रूफ। तीसरा प्रूफ, जितने भी टेररिस्ट पकड़े गए हैं भारत में, अजमल कसाब ले लो, कितने भी टेररिस्ट ले लो, उन सबके ओरिजिन पॉइंट्स है पाकिस्तान में। ये है सच, और इस सच को दुनिया भर में फैलाना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ अपनी फौज को सपोर्ट कीजिए। दैट्स ऑल आई हैव टू से। जय हिंद, जय भारत। एंड गाइस, इसी को लेकर मैक्स टन रणबीर अलावादिया को रिप्लाई करते हुए क्या कहा आप खुद ही देख लो। ये रणबीर अलाहाबादिया या फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, पाकिस्तानी ऑडियंस को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बुरा मत मानो ये वो फलान ठिकाना। अरे क्यों देना है स्टेटमेंट, भाड़ में जाए, तुम अपना वीडियो डालो ना बैठ गए। और मेरे को रणबीर अलाहाबादिया का समझ में नहीं आता, इस बंदे को हर किसी की नज़र में अच्छा बनना है। इसका बस चले तो आतंकवादियों तक को पॉडकास्ट दिखाएगा ये कि देखो बैठ के भाई अच्छा पॉडकास्ट है मेरा। पता नहीं क्या अजीबोगरीब हरकतें करते रहता है भाई ये। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंकुर वारिको के बारे में। तो गैस अंकुर वारिको ने बताया मीतपैट अपने हेडफोन से कितना कमा सकते हैं। जी गैस, आपको पता होगा मीतपैट कुछ समय पहले अपना खुद का आर्मर हेडफोन लॉन्च किए थे। तो उस हेडफोन से मीतपैट कितना कमा सकता है, इसी को बताते हुए अंकुर वारिको ने क्या कहा आप खुद ही देख लो। मीतपैट ने रिसेंटली अपने हेडफोन्स लॉन्च करे आर्मर के नाम से। आइए देखते हैं कि वो उससे कितने पैसे कमा सकते हैं। 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेट्स से 1% ये हेडफोन खरीद ले, मतलब 1,40,000 कस्टमर्स। हेडफोन 2,999 रुपए के हैं, मतलब टोटल करीब 42 करोड़ की सेल हो सकती है। मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करीब 800 रुपए होगा, शिपिंग लॉजिस्टिक्स 100 रुपए, प्लेटफॉर्म पेमेंट गेटवे 3-4%, मार्केटिंग वगैरह 1 करोड़ मान लेते हैं क्योंकि खुद ही इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो टोटल खर्चा करीब 15 से 17 करोड़ का हो सकता है, विच मींस नेट प्रॉफिट करीब 25 से 27 करोड़ रुपए। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्लोकस के बारे में। तो गैस अभी रिसेंटली ग्लोकस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर एक वीडियो डाले थे, जिसको लेकर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने उसको रिप्लाई करा, जहां पर वो ग्लोकस को काफी कुछ बोल दिए थे, जिस वजह से ग्लोकस बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर एक कहे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था YouTube पे अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन। उस वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन दिया था। वो वीडियो कुछ 8-9 मिनट का था। पाकिस्तान से एक लोड़ूचंद यूट्यूबर है, इसने 8 मिनट या 9 मिनट के वीडियो का कुछ 38 मिनट्स का रिस्पॉन्स दिया है।
और इस गुरुचंद ने एज अ रिस्पॉन्स क्या बोला है पता है भाई? कोई प्रूफ नहीं है इंडिया के पास कि ये सब पाकिस्तानी ने किया है। इसके हिसाब से पहलगांव पे बातें करना फिजूल बातें है। इसके हिसाब से पहलगांव इंडिया ने किया है। तो आज मैं बैठा लिखने कि भाई इसको काउंटर करेंगे। चलो भाई, वीडियो मैंने देखा है, इतना इलॉजिकल वीडियो। बंगाली एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा है, दूसरे वीडियो में खान सर के बिहारी एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा था ना। शुक्र मना भाई, तू बॉर्डर के उस पार है। सुभाष चंद्र बोस को जानता है? एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। हम बंगालीज ना उसको आइडल मानते हैं, तो सोच हम कैसे होंगे। और ये ना पूरे वीडियो में विक्टिम कार्ड खेल रहा था कि भाई हम पे बम गिरा दिया, भाई हम तो पैलेस्टाइन जैसे। अब किसने सीज फायर वायलेट किया बताओ ना। इस पूरे वीडियो में आके ये बकवास करता रहता है, हर दूसरे दिन आके कोई इंडियन यूट्यूबर को गाली देता फिरता है माँ बहन की। तो भाई मैंने सोचा कि इसका रिप्लाई दे दूं, लेकिन फिर देखा मैंने इसका वीडियो कोई सेंस ही नहीं बनाता। हर जो ये क्लेम कर रहा है उसको डिबंक कर दिया गया है। सो इस भिखारी का वीडियो जब भी तुमको दिखे चल बोल के निकल। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।